मित्रों, जय श्री राम। काफी लंबे अरसे के बाद आप सबसे फेसबुक लाइव के माध्यम से आज मिलना हो रहा है। राष्ट्र चेतना और धर्म जागरण के विषय को जो हम पिछले 10 वर्षों से चला रहे हैं, उसी साधना के अंतर्गत, उसी साधना के अनुरूप आज का लाइव विषय है और कितने कश्मीर। अब सब जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि हर हिंदू को यह पता चले, उसके इतिहास को वो हिंदू जान सके, उसका क्या भविष्य होगा, इस पर उसका चिंतन हो और वर्तमान में वो क्या कर रहा है उस पर वो थोड़ा सोचे। और कितने कश्मीर। मित्रों, 7वीं शताब्दी में ईरान नाम का एक प्रदेश हुआ करता था। आर्यों का प्रदेश कहा जाता है कि मूल आर्य जो है वो ईरान से थे। 7वीं सदी में वह ईरान हमसे छीन लिया गया। आज वहां एक भी आर्य नहीं है, आज वहां एक भी सनातनी नहीं है। वह एरिया अब पूर्ण रूप से विधर्मियों के कब्जे में आ चुका है और धीरे धीरे करते अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, धीरे करते अखंड भारत के जो खंड थे वो भारत से विभाजित होते अब कश्मीर पर आकर रुके हुए हैं। इसी महीने में 7 हिंदुओं की हत्याएं कश्मीर में हो चुकी है और पास का जो एक समय का हमारा हिस्सा था वो बांग्लादेश, कम से कम 65 घरों को जलाया गया है और 3 हिंदुओं की हत्या हो गई। हम अक्सर ये खबरें सुनते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू दुखी है, उसका शोषण हो रहा है, वहां से उनकी बेटियों को उठाया जा रहा है, उनके घरों पर कब्जा हो रहा है। मैंने पिछले 5-7 दिन पहले ही भरूच में कुछ न्यूज सुनी कि वहां का एक एरिया है जहां पर हिंदुओं ने यह बोर्ड लगाया है कि हमारा जो मकान है वो बिकाऊ है। अरे मंदिर तक बिकाऊ है। तो यहां से आप सबको मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा कि 7वीं शताब्दी से लेकर 2021 तक हमने क्या किया? यह भागने का इतिहास, इस पर कब पूर्ण विराम लगेगा? 1990 के दशक में 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडितों को रात को मस्जिदों से यह ऐलान हुआ कि कश्मीर के हिंदुओं भाग जाओ, अपनी बहन बेटियां छोड़ के भागो। कश्मीरी पंडित भागे, वो आज तक भाग रहे हैं। वह दशक 1990 का था, अभी 2021 चल रहा है। हमारे पास जब यह विषय आता है तब हम राष्ट्रवादी, हम धर्म भक्त एक बात कहते हैं कि तब हमारी सरकार नहीं थी। आज 2021 में हिंदुओं की सरकार है, फिर भी 7 हिंदुओं की हत्या हो जाती है और 1990 से 2021 तक कश्मीर से वर्तमान में भी हिंदू भाग रहा है। हिंदू भरूच से भाग रहा है, हिंदू वाराही से भाग रहा है, हिंदू कश्मीर से भाग रहा है, हिंदू असम से भाग रहा है। आखिर भाग कर जाएगा कहां? यह भी तो बड़ा प्रश्न है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। हमारे लिए विकल्प अरब सागर है। या तो अरब सागर में डूबकर मर जाओ या फिर डटकर अपनी जमीन के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए डटकर मुकाबला करो। क्योंकि पिछले 1400 वर्षों से एक जिहाद चलाया जा रहा है। उस जिहाद का भोग सबसे ज्यादा
हमारा देश बना है और वही वर्तमान कश्मीर में फिर से उबला है। 370 हटी, हम सब ने मांग की, वर्षों पुरानी मांग थी, सरकार ने हिम्मत करके 370 हटाई। हमें लगा कि अब कश्मीर में हिंदू सुरक्षित रहेगा, ना केवल हिंदू, हर धर्म का व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा इस महीने में दिख गया कि सरपंच को मारा जा रहा है। वहां हिंदुओं की कोई भी व्यक्ति बात करता है उसको टारगेट करके मारा जा रहा है। पर प्रांतीय जो हिंदू वहां मजदूरी करने जा रहे हैं, कामकाज को लेकर जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। संदेश स्पष्ट है, मैसेज स्पष्ट है कि कश्मीर अब हिंदुओं के कब्जे में नहीं रहेगा। जिस तरह से पाकिस्तान छीन लिया, जिस तरह से अफगानिस्तान छीन लिया, जिस तरह से ईरान छीन लिया, बिल्कुल कश्मीर को छीन लेंगे। क्योंकि जनसंख्या, राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम वहीं रहता है, वहीं दिखता है जहां मैं और आप होते हैं, जहां हमारी जनसंख्या होती है। जहां हिंदू का पलायन होता है वहां ना राष्ट्रवाद होता है, ना राष्ट्र प्रेम होता है, ना भारत माता की जय बोलने वाला कोई होता है, ना वंदे मातरम बोलने वाला कोई होता है। कश्मीर में हम नहीं हैं। आप देख रहे हैं, मरने वाला फौजी भी हिंदू है, जिसके सीने में, शिक्षिका के सीने में गोली मारी गई, वो भी हिंदू थी। सोचिए, प्रश्न वही खड़ा रहा है कि 1990 से लेकर 2021 के इन 32 सालों में हम क्या बदल पाए, और 7वीं सदी से लेकर 2021 तक हम क्या सीख पाए। बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं, आप लोग मनन करिएगा। 2 दिन पहले मैंने कहीं कच्छ में सुना कि पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे भाई, अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण सुनाए जा रहे थे भाई। कश्मीर में तो हो रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन कश्मीर और वह आग जब कच्छ तक पहुंचती है तब इरादे स्पष्ट है कश्मीर से लेकर कच्छ तक कि किसी ना किसी तरीके से भारत को अपने कब्जे में लेना, हिंदुओं को डरा धमका कर या तो उनका धर्मांतरण करना या फिर उनकी हत्या कर देना। जो कश्मीर में हुआ, 370 हटी, दोष सरकार का नहीं है, सरकार ने अपना कार्य किया, लेकिन जो आपकी आदत है भागने की, वह साली छूटती नहीं है। तुम जब आपस में तुम्हारे अंदर कोई द्वेष जागेगा हिंदू से हिंदू में, तब तो तुम बड़े लठे उठाकर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओगे, सीना तान कर अपनी जाति का गौरव बढ़ाने के लिए सामने खड़े रह जाओगे। लेकिन बात जब इस देश को तोड़ने वाले अलगतावादी तत्वों के सामने लड़ने की आती है, तब तुम भागते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है, व्यवस्था नहीं है। 370 हटी, हम समर्थन करते हैं, किंतु क्या 370 हटने से काम हो गया? 11वीं शताब्दी में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया सोमनाथ के ऊपर, तब कहते हैं कि कम से कम, वो तो 25,000 कहते हैं, मैं मान लूं कि कम से कम 10,000 हिंदू सोमनाथ के प्रांगण में, मंदिर में थे। जैसे आज हम कहते हैं कि मोदी साहब बचा लेंगे, योगी साहब बचा लेंगे, फलाना संगठन बचा लेगा, वो संगठन बचा लेगा, तब हिंदुओं ने यह कहा था कि महमूद गजनी को आने दो, शिव शंकर महाकाल खुद प्रकट होकर उसका संहार कर देंगे। 10 से 15,000 हिंदू हाथ पर हाथ धरे, एक के बाद एक कटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिव शंकर, शंभू, भोलेनाथ, महाकाल नहीं प्रगटे। कहते हैं जब अंतिम में सोमनाथ का शिवलिंग तोड़ने का निश्चय किया गजनवी ने, तब वहां के पुरोहित ने उनको हजारों किलो सोना देने की ऑफर की कि इस शिवलिंग को मत तोड़ो, मैं तुम्हें हजारों किलो सोना देने के लिए तैयार हूं। तब मोहम्मद गजनवी ने उसको एक बढ़िया सा जवाब दिया
कि अगर सोने में मैं बिक जाऊंगा तो इतिहास में मुझे गद्दार कहा जाएगा कि यह धर्म को फैलाने के लिए नहीं गया था, यह सोने के लिए गया था। इसलिए पहला उसने शिवलिंग को खंडित करके अपने साथ वो ले गया। महादेव प्रकट नहीं हुए, पर इसमें दोष महादेव का कहां है? जैसे मोहम्मद गजनवी के पास 2 हाथ थे, वैसे ही तो महादेव ने तुम लोगों को भी 2 हाथ दिए हुए थे, लेकिन तुमने प्रतिकार नहीं किया। जैसे 370 हटने के बाद भी वहां से भागा जा रहा है। 1990 में 3.5 लाख जब हिंदू भागे तो उनके पास भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, मस्तिष्क, सब कुछ था। प्रतिकार नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, सिस्टम नहीं थी, जो अभी भी पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज की वही अवस्था है, वही दशा है। इसलिए मैंने अपने लाइव में आपसे कहा कि अब और कितने कश्मीर, क्योंकि अगर यही पलायनकारी हमारी सोच रही तो हर क्षेत्र, हर जिला, हर स्टेट कश्मीर बनेगा। विपुल संपत्ति है हमारे पास, अखूट संपत्ति है। बांग्लादेश के हिंदुओं के पास भी अखूट जमीनें थी। 1965 से लेकर 2004 तक बांग्लादेश के हिंदुओं की 26 लाख एकड़ जमीनों पर जिहादियों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि वहां का हिंदू पलायन करके भाग गया। सोचना है कि आपका नंबर कब है, कब है आपका नंबर। इतने बड़े संगठन है हमारे पास, इतने ज्यादा संगठन है हमारे पास, कश्मीर में हम नहीं बचा पा रहे हैं किसी को, क्योंकि ये संगठन भी वही ताकत लगाते हैं जहां जनसंख्या होती है हमारी। क्योंकि अंदर से प्रतिकार करने की क्षमता नहीं है, केवल बाह्य आडंबर है कि हम इतने हैं, हम इतने हैं। बात जब मुकाबला करने की आती है, हम भाग खड़े होते हैं। क्योंकि हिंदुओं का टिके रहना राष्ट्र के लिए आवश्यक है। राष्ट्र तभी बचेगा जब इस देश में हिंदू समाज बचेगा। क्योंकि वह जो पाकिस्तान के ओर से या कश्मीरी गद्दारों के ओर से जो गोलियां छूटती हैं, उस गोली पर कहीं पर राजपूत, कहीं पर ब्राह्मण, कहीं पर जाट, कहीं पर गुर्जर, कहीं पर सिख, कहीं पर जैन, कहीं पर पटेल, कहीं पर सुथार, कहीं पर लोहार, कहीं पर आहिर, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। उस गोली पर लिखा हुआ है काफिर। बिल्कुल तुम्हारा धर्म देखकर वो मार रहे हैं, तुम्हारी जाति नहीं पूछ रहे हैं कि तुम किस जाति के हो, तुम इस जाति के हो इसलिए हम मारेंगे, क्योंकि उनका इरादा स्पष्ट है। 1400 वर्षों से वो एजेंडा, क्लियर एजेंडा चला रहा है, उसी एजेंडे के अंतर्गत उनका कार्य चालू है। और तुम 1400 वर्षों में कुछ भी नहीं समझ पा रहे। दिन ब दिन तुम्हारे अंदर इतना जातिवादी जहर घोला जा रहा है कि मेरा वर्तमान में मेरा यह मानना है कि अगर इस देश के पास कोई ईश्वरीय ताकत ना होती तो इस देश को वर्तमान में भी गुलाम होते हुए कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि इस देश की बहुमत जनता के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई सिस्टम नहीं है। 11वीं शताब्दी में शंकर भगवान हमें बचाएंगे इस आशा में 15 से 20 हजार लोग कट गए। वैसे ही आज आप सबको यह लग रहा है कि यह सरकार बचा लेगी, वह सरकार बचा लेगी। सत्ता परिवर्तन हमारी दशा नहीं बदल सकता, जैसे कश्मीर में नहीं बदल पाया, क्योंकि जब तक वहां के रहने वाले मुकाबला नहीं करेंगे तो क्या आपके घर, हर घर पर, हर हिंदू के घर पर क्या आर्मी वाले बिठाए जाएंगे, क्या पुलिस वाले बिठाए जाएंगे? मैं तो आप सबसे कहना चाहूंगा, जितने भी जातिवादी कीड़े हैं इस देश में, उन सबको कहना चाहूंगा कि जाओ अपने हक की बातें कश्मीर में करो, जाओ अपनी जातियों की बातें। अगर तुम लोगों में हिम्मत है, जितनी भी सेनाएं हैं, जितनी भी आर्मियां हैं, जितने भी समाज सूचक, जाति सूचक नाम वाले संगठन हैं, जितने भी अपने समाज की आवाज बुलंद करने वाले संगठन हैं, उन सब संगठनों को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जाओ कश्मीर में, तुम्हारा जितने भी हिंदू समाज के कोई ना कोई एक व्यक्ति तो तुम्हें कश्मीर में मिल जाएगा, बचाओ, जाओ, जाओ रैलियां करो वहां पे,
जाओ वहां करो लड़ाइयां मूर्तियां लगाने की। जाओ बांग्लादेश में भी तुम्हारे ही लोग रहते हैं, करो वहां अपने हक की बात। कितनों में हिम्मत है, मैं देख रहा हूं। चलिए अगर मूर्ति लगा लो बांग्लादेश में, कश्मीर में पैसा हिंदू युवा संगठन देगा, आप किसी भी जाति के वरिष्ठ व्यक्ति की मूर्ति लगाओ, नहीं बोल पाओगे। क्योंकि तुम जातिवाद भी तब तक कर सकोगे जब तक तुम हिंदू हो। जिस दिन तुम लघुमती हो गए, तुम जातिवाद भी नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हारे जातिवाद को टिकाने के लिए भी धर्म का टिकना बहुत आवश्यक है। पाकिस्तान में कभी सुना कोई आंदोलन हुआ जातिवाद के नाम से? नहीं सुना होगा। कैसे सुनोगे? वहां हर एक की पहचान हिंदू है। वहां किसी की जाति से पहचान नहीं है कि ये जाति का है, उस जाति का है। फेसबुक पर चाहे जितने भी वीडियो देख लो कि वहां के महाराज ये कर रहे हैं, वहां का महाराज वो कर रहा है, वास्तविकता से तुम परिचित नहीं हो कि पाकिस्तान में माता जी की आरती भी टोपी पहनकर उतारी जाती है। समझ जाओ, जो दिख रहा है वो वास्तविकता नहीं है। तो व्यवस्था के रूप में जातियां ठीक है, अपने घर तक, अपने समाज तक शादी ब्याह करो, कोई बात नहीं। किंतु जब राष्ट्र और धन की बात आए, इस जातिवाद से ऊपर आ जाओ। क्योंकि धर्म और राष्ट्र से बड़ी कभी जाति नहीं हो सकती। जिस धर्म से हम निकले हैं, हम उससे बड़ी अपनी जाति कैसे दिखा सकते हैं? बाप से बड़ा बेटा कैसे हो सकता है? धर्म हमारा पिता है, उससे पिता से बड़ा कभी पुत्र हो सकता है? समझो, सोचो। कश्मीर की स्थिति हर जिले, हर प्रांत की होगी अगर हम समझे नहीं। हमने अगर अपनी स्वरक्षा की व्यवस्था नहीं बनाई तो भागने का इतिहास और 100 साल तक चलेगा। और 100 साल में हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर जीरो हो जाएगा। जैसे ईरान में एक भी आर्यन नहीं बचा है, जैसे अफगानिस्तान में अंतिम जो थे वो भी भारत आ चुके हैं, कश्मीर में भी अब 10% भी कश्मीर में नहीं रहे हैं। बस यही हालत हर क्षेत्र की होगी। इसलिए आप सबको जगाना आवश्यक है राष्ट्र के उत्थान के लिए। और राष्ट्र उत्थान धर्म उत्थान के बिना नहीं हो सकता। अगर बहुमत धर्म जिस देश का मजबूत नहीं होता, उस देश का भविष्य कभी सुरक्षित नहीं होता। अगर यहां पर हिंदू समाज मजबूत हुआ तो समझ लीजिए हर धर्म संप्रदाय सुरक्षित रहेगा। पर अगर हिंदू खत्म हो गया तो इस देश का जानवर भी नहीं बच पाएगा। कोई संगठन आपको नहीं बचा पा रहा जब तक आप आत्मरक्षा के लिए मजबूत नहीं होंगे। आप आत्मरक्षा के लिए अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे। तो जितने भी मेरे भाई जुड़े हुए हैं, सबसे कहना चाहूंगा कि हमारा कार्य और मजबूती से आगे बढ़ाइए। मात्र बातें आडंबर से नहीं, जमीनी स्तर पर हिंदू समाज को मजबूत करने हेतु कार्य करिए। जातिवाद से उठ जाइए। हिंदू में केवल हिंदू को देखिए, हिंदू में हिंदू की जाति मत देखिए। किस जाति का है? अगर देखोगे तो वही है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा देखोगे वैसा ही दिखेगा। तो इस दलदल से बाहर निकलिए, सुसुप्त मत रहिए और धर्म रक्षा हेतु तत्पर बनिए। एक दूसरे का साथ दीजिए, हाथ पकड़िए, टांग मत खींचिए। और जातियों के नाम पर जो लीडर आपको लड़ा रहे हैं, याद रखिए वह लोग भस्मासुर हैं। अंतिम में वो उसी जाति को भस्म कर देंगे। आपने कई लोगों का इतिहास देखा ही है, जाति के नाम पर लीडर बने, आज क्या कर रहे हैं वो लोग? आपका उपयोग किया जा रहा है। ऐसे लीडरों के बहकावे में मत आइए। उनका कोई और लक्ष्य नहीं होता, केवल उनका लक्ष्य सत्ता होती है। तो जाति बूंद है, धर्म सागर है। आइए हम सब इस सागर में समाकर हिंदुत्व रूपी जो
हमारा परिवार है उसे मजबूत करें, ताकि पूरी दुनिया की मानवता सुरक्षित रहे। आज आप सबसे यही कहना था। याद रखिए, कश्मीर में जब जवान मरता है हिंदू होता है, पुलिस मरती है हिंदू होती है, और सामने वाले मारने वाले एक ही लक्ष्य के साथ मारेंगे, सिविलियन को मारेंगे या आर्मी मैन को मारेंगे, मरने वाला काफिर ही होता है। तो किसी के भरोसे मत रहिए। सत्ता परिवर्तन, स्थिति नहीं बदल सकती जब तक हम स्थिति के अनुकूल नहीं होंगे, जैसे के साथ तैसे नहीं होंगे, तब तक हमें कोई नहीं बचा पाएगा। एग्जाम्पल सोमनाथ का मंदिर है, एग्जाम्पल कश्मीर वर्तमान में है। कश्मीर अगर अभी आर्मी ऑपरेशन चला रही है, चलिए मान लिया 100, 200, 500 को मार भी देगी आतंकवादियों को, लेकिन कब तक सुरक्षित रख पाएगी कश्मीर को अगर ये भागने वाले हिंदू रुकेंगे नहीं तो? सोचिएगा, समझिएगा। आज का यही संदेश था। इसी तरह से जुड़े रहिए। इस लाइव को भी शेयर करिएगा। हिंदू युवा संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता तक यह लाइव पहुंचना चाहिए और राष्ट्र उत्थान में हम सबका सहयोग बढ़ चढ़कर होना चाहिए। यही आप सबसे निवेदन है। इसी तरह से हम सब मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि कम से कम और 5-25 साल हमारा देश बचा रहे। जय श्री राम।